बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताश खेलता था और अपने यार दोस्तों से शर्त लगाता और कहता कि अगर मैं हार गया तो मेरी बीवी को ले जाना, और अगर जीत जाता तो वो मुझे 10 लाख देते। यूं बड़े बड़े रईस मेरी ये शर्त सुनकर मुझसे ताश खेलने आते, क्योंकि मेरी बीवी कम उम्र और बहुत खूबसूरत थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर आज तक कोई भी मुझसे शर्त न जीता था, जबकि मैं बहुत अमीर हो चुका था। एक रात मेरी आंख खुली तो बीवी बिस्तर पर न थी। मैंने उसका पीछा किया तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो मेरी जिंदगी में पहली आने वाली लड़की का नाम उज़्मा था। ये मेरी जवानी के अवाइल रोज थे। दुनिया नई नई सी लगने लगी थी। इससे कबल तो मैं एक किताबी कीड़ा हुआ करता था, मगर अब गज़लों और गानों ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब कर ली थी। अक्सर मेरी ज़बान पर कोई मीठी सी धुन रहा करती थी, जिसे मैं गुनगुनाया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगने लगा था, क्योंकि मैंने बीए के इम्तहानात भी दे रखे थे। शुरू से ही हर जमात में अव्वल आया था, तो इस बार भी पूरी उम्मीद थी कि मैं इम्तियाजी नंबरों से पास हो जाऊंगा। मैं क्रिकेट खेलकर वापस आया तो सामने ही अम्मी के साथ मोहल्लेदार आंटी बैठी हुई थी। मैंने उनको सलाम किया और कमरे में जाने लगा तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। कहने लगी, जफ़र, मैं ख़ास तुमसे मिलने आई हूँ। मगर बेटा, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारे इंतज़ार में बैठ बैठ कर मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है। मैं शर्मिंदा सा हो गया और बोला, आंटी, मैं माजरत करता हूँ। दरअसल अगर मुझे इल्म होता कि आप हमारे घर आई हैं तो मैं जल्दी आ जाता। आजकल इम्तहानात से फारिग हूँ, तो इसलिए दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया करता हूँ। वो कहने लगी, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जवान बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों में लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपनी बड़ी बेटी उज़्मा के खातिर आई हूँ। उसके इम्तहानात होने वाले हैं, एफए के। वो अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है। मुझसे कहने लगी कि अम्मी, अगर आप मेरे ट्यूशन का इंतज़ाम कर देंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, वरना मुझे अपने कामयाब होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मैंने आस पड़ोस से पता किया, मगर कोई भी इतना काबिल नहीं लगता जितने काबिल तुम हो, और फिर हमारी आंखों के सामने पले बड़े हो। मैं तुम पर आंख बंद करके एतमाद कर सकती हूँ। तुम्हारा नाम मैंने जब उज़्मा के अब्बू के सामने लिया तो वो भी फौरन ही राजी हो गए, वरना तुम तो जानती ही हो वो कितने सख्त मिजाज हैं। अब तुम्हें मेरी बेटी के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। कहो, राजी हो ना? मैं सोच में पड़ गया था। वो कहने लगी, बेटा, इतना मत सोचो, बरसों की मोहल्लेदारी है। अब अगर तुम हमारे इतने से काम भी ना आ सके तो फिर क्या फ़ायदा। मैं बोला, खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे पास किसी को ट्यूशन पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है। ये ना हो कि उज़्मा का भला करने के बजाय उल्टा नुकसान कर बैठूं। खाला कहने लगी, बेटे, जो शख्स खुद इतना लायक हो वो लाजमी दूसरों को भी खुद से मुस्तफ़ीद ही करेगा। बस तुम हर रोज़ 1 घंटा पढ़ा दिया करना अपनी बहन को। मैं तुम्हें महीने का 2000 रुपये दूंगी। उन वक्तों में 2000 रुपये भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मैंने रस्मी तौर पर फ़ीस लेने से इनकार कर दिया था, मगर खाला बज़िद थी कि वो मुझे फ़ीस लाजमी देंगी। मैं राज़ी हो गया था। अम्मी भी खुश थी। कहने लगी, जफ़र, ये तो अच्छा हो गया। चलो, हर महीने तुम्हारे हाथ में थोड़ा बहुत खर्चा तो आ जाया करेगा। मैं बोला, मैं ये पैसे आपके हाथ पर रख दिया करूं या यूनिवर्सिटी जाने के लिए जमा कर लिया करूं? अम्मी कहने लगी, तुम ये पैसे जमा करना। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बन जाओ। मैं मुस्कुरा दिया था। मैंने सोचा हुआ था कि बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, पढ़ लिख कर अच्छी सी मुलाजमत करूँगा और अपने वालिदैन को दुनिया जहाँ की तमाम खुशियाँ दूंगा। अगले ही दिन मुकर्ररा वक्त पर उज़्मा आ गई थी। वो बाहर सहन में ही बैठी अम्मी के साथ गपशप कर रही थी, जबकि मैं अपने कमरे में खड़ा ये सोच रहा था कि बाहर कैसे जाऊं। दरअसल इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को मुखातिब नहीं किया था। ये मेरा पहला तजुर्बा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र उज़्मा पर पड़ी तो दंग ही रह गया था। वो तो यूं सज धज कर ट्यूशन पढ़ने आई थी जैसे कि शादी पर आई हो। मैं तो उसको देखते का देखता ही रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी आसमान से उतर आई हो। उज़्मा की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे सलाम करने के लिए खड़ी हो गई और मैं भी हकीकी दुनिया में लौट आया था। मैं उज़्मा से रस्मी सी गुफ्तगू करने लगा था। उससे पूछा कि उसे सबसे मुश्किल क्या लगता है। वो बताती गई और मैं नोट करता गया। मैंने सोचा था कि सबसे पहले उज़्मा की वीक पॉइंट्स पर तवज्जो दूंगा। खैर, अब हर रोज़ उज़्मा मेरे पास पढ़ने के लिए आने लगी थी। वो हर रोज़ बहुत ज़्यादा तैयार होकर आया करती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि उज़्मा की जानिब देखकर मेरा दिल इतना तेज़ तेज़ क्यों धड़कने लगता था। उज़्मा भी मेरी जानिब देखकर अक्सर मुस्कुराती रहती। मैंने महसूस किया था कि जब मेरा ध्यान किसी और तरफ हो जाता तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे बहुत गौर से देखने लगती थी। मैं खूबरू नौजवान था। मुझे इल्म है कि मोहल्ले की कई लड़कियां मुझे पसंद करती थी, मगर मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब ये होने लगा था कि मैं जब भी कोई गाना सुनता तो मेरी आंखों के सामने उज़्मा का सरापा घूम जाया करता था। मुझे इल्म हो गया था कि मुझे उज़्मा से मोहब्बत हो गई है। मैं उन दिनों बड़ा मुस्तरिब सा रहने लगा था। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था।
यही ख्याल सताता रहता कि अगर उज़्मा ने मुझे या मेरी मोहब्बत को कबूल न किया तो मैं क्या करूँगा। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सारी सड़कें पानी से भरी पड़ी थी। 4 भी बजने वाले थे। उज़्मा शाम के 4 बजे हमारे घर आया करती थी। मेरा दिल बैठने लगा कि शायद उज़्मा आज पढ़ने के लिए ना आ सके। इतनी कीचड़ में उसका आना नामुमकिन लगता था, जबकि मुझे मेरे दिल की पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि आज उज़्मा का दीदार किए बिना दिन कैसा गुजरेगा। अभी 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं जल्दी से बाहर की जानिब लपका था। सामने ही उज़्मा खड़ी थी। उसकी जानिब देखकर मेरे दिल की तारें छिड़ गई थी। मैंने उज़्मा के तासुरात जानने के लिए कह दिया, आज तो इतनी बारिश हो रही थी, तुम ना आती तो भी खैर थी। उज़्मा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो कहने लगी, आपके लिए खैर होती मगर मेरे लिए नहीं। मैं हंस दिया और बोला, क्यों, ऐसी भी क्या बात हो जाती। वो नाराज हो गई और कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मुझे महसूस हुआ था कि शायद उसके दिल में भी वही कुछ चल रहा है जो मेरे अंदर है। खैर, वो पढ़कर घर चली गई थी। जबकि मैं अपने कमरे में आया तो मुझे हैरत का शदीद धचका लगा था। मेरे बिस्तर पर खुशबुओं में बसा हुआ एक खत पड़ा था। मैंने वो खत जल्दी से खोल कर पढ़ा। वो उज़्मा की जानिब से था। उसमें लिखा था, सर ज़फ़र, मैं नहीं जानती कि ये सब ठीक है या गलत, मगर मेरा अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं रहा। मैं आपकी जानिब खिंची चली जा रही हूँ। घर जाती हूँ तो भी आपकी सूरत मेरी निगाहों के सामने घूमती रहती है। मुझे ये कहने में कोई यार महसूस नहीं होती कि मुझे आपसे मोहब्बत है। उफ़, उज़्मा के ये अल्फाज पढ़कर तो मैं खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। मुझे लगा था जैसे मुझे कारून का खजाना मिल गया हो। जिंदगी खुददार सी लगने लगी थी। अगले दिन जब उज़्मा हमारे घर आई तो मैंने उसे कह दिया कि मैं भी तुम्हारे बारे में वैसे ही जज्बात रखता हूँ जैसे कि तुम्हारे हैं। मुझे बताओ, अगर मेरी अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया तो क्या तुम इस शादी के लिए हाँ कह दोगी। उसने शर्मा कर इस बात में सर हिला दिया था। अब उज़्मा पढ़ाई के बाद आधा घंटा अम्मी के पास रुक जाया करती थी। काम में उनका हाथ बटा दिया करती। क्या आंटी, आपको कैसी बहू चाहिए। अम्मी हंसकर कह दिया करती थी कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी चाहिए। उज़्मा की खुशी की कोई इंतहा न रहती थी। खैर, उन्हीं दिनों उज़्मा के इम्तहानात हो गए और उसने हमारे घर आना बंद कर दिया। मेरा तो दिल हर चीज़ से अचाट हो गया था। एक एक लम्हा मुझ पर क़यामत की तरह गुजरता था। उज़्मा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैंने अम्मी से कह दिया कि आप मेरा रिश्ता उज़्मा के लिए ले जाएं। अम्मी भी मेरे दिल की कैफियत से बखूबी वाकिफ़ थी। वो कहने लगी, हाँ, उज़्मा बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर वो मुझसे कहने लगी, कोई ख़त वगैरह भेजना है तो मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर हंस दिया था। मेरी अम्मी मेरे साथ दोस्तों की तरह रहा करती थी। खैर, फिर मैंने अम्मी को एक ख़त लिख कर दे दिया था। अम्मी ने घर के सभी काम छोड़े और मेरा रिश्ता लेने के लिए चली गई थी। अब तो वक्त काटे नहीं कट रहा था। मैं बेइंतहा खुश था। फिर अम्मी जल्द ही वापस आ गई थी। जब वो आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और बोला, अम्मी, क्या रिश्ते से इनकार हो गया। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया तो मेरे दिल को थोड़ी सी ढारस मिली थी, मगर अम्मी के चेहरे के तासुरात मुझे अंदर से दहला रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे कोई और सवाल करता, अम्मी कहने लगी, ज़फ़र, ये ख़त दिया है उज़्मा ने, ये पढ़ लो। मैं जल्दी से वो ख़त लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़कते दिल के साथ ख़त खोल लिया था। उसमें उज़्मा ने लिखा था, सर ज़फ़र, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगी। मैं आपके घर हर रोज़ आती थी तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया में आपके सिवा कुछ रखा ही नहीं है। आपने भी मुझे मना नहीं किया। आपको चाहिए था कि आप मुझे रोकते, मना करते, समझाते, मगर शायद आप खुद गर्ज बन गए थे। आप मुझसे बड़े थे। खैर, आपने जो किया मैं उसको माफ़ करती हूँ। मैं घर में रहने लगी तो मेरी आंखों पर पड़ा मोहब्बत का पर्दा छटने लगा है। मुझे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मैं जानती हूँ कि आपने अपने अब्बू की वफ़ात के बाद बहुत गुर्बत देखी है। अभी भी आपके घर के हालात बहुत ख़राब है। मैं तो शुरू से ही नाज़ों में पली हूँ। मैं इस गुर्बत वाले माहौल में नहीं रह पाऊंगी। मेरा रिश्ता दुबई से आया है। लड़का बहुत अच्छा कमाता है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। इसलिए मैंने आज आंटी को अपना रिश्ता मांगने से मना कर दिया है। आप प्लीज़ मेरी खुशियों को ख़राब मत कीजिएगा। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया है। खुदा हाफिज़। उज़्मा का ये ख़त पढ़कर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बहुत ही बुरा सा ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने वो ख़त 10-11 बार पढ़ा। फिर कहीं जाकर इस बात का एहसास हुआ कि उज़्मा ने मेरी गुर्बत को बहाना बनाकर मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। मेरी आंखें बरसने लगी थी। अम्मी भी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, क्या लिखा है उज़्मा ने अपने ख़त में। मैं बोला, अम्मी, वो कहती है कि आपके घर तो गुर्बत है। मैं गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती, इसीलिए हमारी मोहब्बत आज से ख़त्म। मेरा रिश्ता दुबई में हो गया है। मैं तो वहीं पर शादी करूँगी। अम्मी की आंखें भी छलक पड़ी थी। वो कहने लगी, ज़फ़र, मुझे यकीन नहीं आता कि उज़्मा ने तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा। वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। मुझसे कहा करती थी कि आप मुझे अपनी बहू बना लीजिएगा। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल गया।
सारा दिन बाहर आवारागर्दी करता था। अगर अम्मी का ख्याल ना होता तो रात भर घर ना आता। मैं घर गया तो अम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखें बरस रही थी। कहने लगी, बेटा तुम कहाँ रह गए थे? तुम जानते हो कि एक एक लम्हा मुझ पर कयामत की तरह गुजरा था। मैं बोला, अम्मी आप मेरी फिक्र ना किया करें, मैं बड़ा हो गया हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरी फिक्र करती हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। खाना भी नहीं खाया। मैंने कभी गुर्बत को मायूब चीज़ नहीं समझा था। मुझे तो लगता था कि ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मगर अब जब मेरी मोहब्बत ने मुझे इस गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया था तो मुझे अपने इर्द गिर्द सिर्फ गुर्बत ही नजर आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये मेरी खुशियों की कातिल है और मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता था, नहीं तो ये मेरे वजूद को ख़त्म कर देती। मैं रातों रात अमीर बनना चाहता था। अगर अमीर कैसे बन सकता था? पढ़ लिख तो गया था, मगर एक आम सी जॉब मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे पाती। मैं अब गुर्बत की नफरत में सारी सारी रात जागा करता था और सारा सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। मैं चाहता था कि मेरे हाथ जादू की छड़ी लग जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। इसी वजह से मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ फिरने लगा था। मेरा दोस्त ताश खेला करता था। वक्त गुजारी के लिए मैं भी उनका खेल देखने लगा। एक दिन मेरे सामने मेरे दोस्तों ने 5-5 रुपए की शर्त लगाई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गया था। खुशकिस्मती से मेरा दोस्त जीत गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे पूरे 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए थे। वो कहने लगा कि मैं आज तक कभी ताश में लगाई गई शर्त नहीं जीता। मुझे 100% यकीन है कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती की वजह से ही मुमकिन हुआ है। मेरी जीत का बाइस तुम हो। मैं बहुत हैरान हुआ था। क्या पैसा कमाना इतना आसान था? क्या इतनी जल्दी अमीर हुआ जा सकता था? अब जब कभी भी मेरे दोस्त सैफ ने शर्त लगाना होती तो वो पेशगी में मुझे बुला लिया करता था। अब सब लड़कों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि जफर, जब तुम अपने दोस्त के लिए इतने लकी साबित हो सकते हो तो फिर अपने लिए क्यों नहीं खेलते? क्या पैसा कमाने को तुम्हारा दिल नहीं चाहता? मैं बोला, दरअसल शर्त में लगाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे दोस्त ने ये बात सुनी तो कहने लगा, पैसों की फिक्र तुम मत करो, पैसे मैं लगाऊंगा, तुम बस खेल खेलोगे। अपने दोस्तों की तरफ देख देख कर मैं भी ताश खेलना सीख चुका था। मैंने बाजी लगाई और मैं जीत गया। एक रात के अंदर अंदर मैं लखपति बन गया। मेरे दोस्त ने पूरे 5 लाख रुपए मेरे हाथ पर रख दिए थे। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। अब शर्त लगाकर पैसे जीतने का मजा मेरे मुंह को लग चुका था। मगर हुआ यूं कि मैं 2-4 बार ही जीता था। उसके बाद तो मैं अब हर रोज हारने लगा था। अम्मी को भी मुझ पर शक हो गया था कि उनका बेटा गलत सरगर्मियों में पड़ चुका है, इसलिए उन्होंने पूछे बिना ही मेरा रिश्ता ढूंढ भी लिया और तय भी कर दिया। एक दिन अम्मी ने मेरे सामने एक तस्वीर रख दी और कहने लगी, जफर, इस लड़की से तुम्हारी शादी है ठीक 15 दिन बाद। मैं तो अम्मी की बात सुनकर ही दंग रह गया था। मैं बोला, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगा, इसलिए मेरे सामने शादी का नाम भी मत लीजिएगा। अम्मी गुस्से से कहने लगी, क्यों ना लूं तुम्हारी शादी का नाम? मैं बखूबी जानती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। सारा सारा दिन आवारागर्दी करते हो, अब सुधर जाओ। मैं बोला, अम्मी अगर मेरी बीवी भी मुझे किसी अमीर आदमी के लिए छोड़कर भाग गई तो मैं क्या करूंगा? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारे दिल की हालत का पता है। तुम एक धोखे की वजह से इस हाल तक पहुंच गए हो। मगर मेरे बच्चे, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, हर औरत एक सी नहीं होती। सबको पैसा नहीं चाहिए होता। कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें अपने शौहर से वफा और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। तब मैं बोला, अम्मी मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए अब ना तो वफा बची है और ना ही मोहब्बत। अम्मी ने मुझे अपने सर की कसम दे दी और कहने लगी, जफर ये शादी तुम्हें हर हाल में करना होगी, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। इस दुनिया में माँ के सिवा मेरे पास था ही क्या, इसलिए मैंने अम्मी की बात मान ली थी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई तो मुझे आस पड़ोस के लड़के मुबारकबाद देने लगे थे। मैंने उनके मुंह से सुना था कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए हूर जैसी लड़की ढूंढी है। गो के हर तरफ मेरी बीवी के हुस्न और शराफत का चर्चा था, मगर सच कहूं तो मुझे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यूं एक शब मेरी बीवी सादिया मेरी सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। मेरे दिल में अचानक एक ख्याल उभरा था, काश सादिया की जगह आज उज़्मा यहाँ पर होती तो मैं कितना खुश होता ना। उसके बाद मेरा दिल ऐसा अचाट हुआ कि मैंने अपनी बीवी का घूंघट भी नहीं उठाया। मैं कहने लगा, सादिया तुम सो जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसने मेरी बात का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। मैं अपने दोस्तों की महफिल में चला गया। हर तरफ ताश खेला जा रहा था। मुझे देखकर मेरे दोस्त हंसने लगे और बोले, क्या बात है यार, तुम्हारा इश्क तो ताश के साथ बड़ा सच्चा साबित हुआ, जो तुम हर चीज को छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए हो। खैर चंद लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं उठकर घर आ गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बाहर निकल आया। किचन में ये सोचकर दाखिल हुआ कि शायद अम्मी वहां पर खड़ी हो, मगर वहां तो बहुत ही कम उम्र और हसीन सी लड़की खड़ी थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने इस बात में सर हिला दिया और अम्मी के पास आकर बैठ गया। वो बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुम दूसरे कमरे में क्यों सोए थे? मैं बोला, अम्मी आपने मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ क्यों कर दी है? ये तो आपने इसके साथ ज्यादती कर दी है।
अम्मी ने मुझे खूब खरी खरी सुनाई थी। मेरी बीवी बिलाशुबा बहुत हसीन थी, मगर मुझे उससे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं हर हाल में अमीर होना चाहता था, मगर मैंने शर्त के जरिए जो पैसे कमाए थे वो तो हार ही गया था। अब तो मुझ पर कर्ज भी बहुत चढ़ गया था। मैं इतने पैसों का कर्ज उम्र भर नहीं चुका सकता था। मैं मजीद जुआ खेलना चाहता था, मगर अब ना तो कोई मेरी मदद करता था और ना ही कोई मेरे साथ खेलना पसंद करता था, क्योंकि मुकाबिल को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। आखिरकार एक दिन मैंने कह दिया कि आज मैं 10 लाख का जुआ खेलूंगा। अगर मैं हार गया तो अपनी बीवी उसे दे दूंगा। मुझे अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उसके लिए मेरे दिल में किसी किस्म के नर्म जज्बात मौजूद थे। मेरी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। अब तो हर शख्स मेरे साथ जुआ खेलने को बेताब हो गया। सब चाहते थे कि मेरी बीवी उनके हिस्से में आ जाए। मैं ये सब कुछ देखकर दिल दिल में हंस रहा था। जिस शख्स के पास वो लड़की मौजूद थी उसको उसकी कोई कदर नहीं थी, मगर दूसरे लोग बिला वजह अपनी जान मार रहे थे। मुकाबले के लिए बहुत से लोगों ने अपने नाम पेश कर दिए थे, इसलिए हमें कुरानदाजी करना पड़ी थी। फिर यूं हुआ कि मैं जुआ जीत गया। मैं 10 लाख रुपए का मालिक बन गया था। मैंने खड़े खड़े ही उन पैसों से अपना कर्ज उतार दिया था, मगर अभी भी मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज था। कर्ज उतार कर मैं अपने घर आ गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी सहन में टहल रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो अब तक क्यों जाग रही है। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 2 बज चुके थे। मैं बोला, सादिया, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? वो कहने लगी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए नींद नहीं आई। मैं बोला, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम इस घर में मेरी मर्जी से नहीं आई, इसलिए मुझसे किसी किस्म की कोई तवक्को मत लगाना। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें भीग गई थी, लेकिन मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। न जाने कितना वक्त बीता था जब अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने बिस्तर की जानिब देखा तो वो खाली था। मैं ये देखकर चौंक गया कि मेरी बीवी रात के इस वक्त कहाँ थी। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, मगर नींद इस कदर गालिब आ चुकी थी कि मुझसे हिला भी नहीं गया और मैं फिर से बेसुध होकर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया था। मेरी बीवी मेरे सोने के बाद आखिर कहाँ गई थी? क्या वो मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही थी? यही सवाल था जो सबसे पहले मेरे जहन में आया था। मैं ना चाहते हुए भी सादिया पर शक कर रहा था, क्योंकि मुझे औरत जात पर किसी किस्म का कोई भी भरोसा नहीं रहा था। मगर अम्मी तो कहती थी कि मेरी बीवी बहुत नेक और परहेजगार है। खैर, मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी का राज मालूम करके रहूंगा। उन्हीं दिनों मुझे हर तरफ से फोन आने लगे थे। लोग मुझे कॉल कर करके जुआ खेलने के लिए बुलाते थे, क्योंकि मैंने जब से यह ऐलान किया था कि मुझसे जो कोई भी जीत गया मैं उसे अपनी बीवी देने को तैयार हूं, तब से लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे। वो इस ऑफर से फायदा उठाना चाहते थे। अब हर रात मैं जुआ खेलने जाता था, यहां तक कि मेरा सारा कर्ज उतर गया। बस इतना ही नहीं, बल्कि अब तो मैं बहुत अमीर हो गया था। मैंने गाड़ी तक खरीद ली थी। जब से मेरी शादी हुई थी मैं एक बार भी जुआ नहीं हारा था। मैं अमीर तो बहुत हो गया था, मगर अब भी मेरे दिल में यही डर था कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा किसी पैसे वाले इंसान की वजह से मुझे धोखा दे देगी। इसलिए अम्मी से कहा करता था कि आप मेरी बीवी पर पूरी पूरी नजर रखा करें। अम्मी तो मुझे हमेशा ओके की रिपोर्ट ही दिया करती थी, मगर मुझे अम्मी पर भी शक था, क्योंकि अम्मी अपनी मर्जी से बहू लाई थी। वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकती थी। मैं अपनी बीवी पर छापा मारना चाहता था, इसलिए घर कह कर गया कि आज रात दरवाजा बंद कर लेना, मैं सुबह ही घर वापस आऊंगा। मेरी बीवी ने अपने चेहरे पर अफसुर्दगी तारी कर ली थी। खैर, मैं घर से निकल गया और पूरे 2 घंटे बाद वापस आ गया। मैंने घर की दीवार फलांग कर घर में दाखिल होने का मंसूबा बनाया हुआ था और मैं इस मंसूबे में कामयाब हो गया था। मैं चुपके से घर में दाखिल हो गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। ये देखकर तो मेरा दिल ही दहल गया कि मेरा कमरा खाली और बेड पर किसी किस्म की सलवट भी नहीं पड़ी थी। इससे तो यही बात सामने आ रही थी, मेरी बीवी ने अपने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। अब सवाल ये पैदा होता था कि मेरी बीवी आखिर गई कहाँ है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। लाउंज देखा तो वो भी खाली था। जल्दी से किचन की जानिब गया, वो भी तारीक पड़ा था। मैं परेशान हो गया था, बारी बारी सारे कमरे देखता जा रहा था। आखिरकार जब एक कमरे का दरवाजा खोला तो मुझे मेरी बीवी इस हालत में नजर आई कि मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। मेरी बीवी जायनमाज बिछाए हुई थी और बच्चों की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ कर रही थी। वो कह रही थी, या अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ ये सवाल करती हूँ कि मेरे शौहर को हिदायत दे दे। मुझे मोहल्ले की किसी औरत के मुंह से इस बात का इल्म हुआ है कि मेरा शौहर हर रात मेरे नाम पर जुआ खेलता है। वो हर रात जुए में मेरी बाजी लगाता है। या अल्लाह, तू मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचा ले। तू तो जानता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे अहकामात पर गुजारी है। मुझे आज तक किसी गैर महरम आंख ने नहीं देखा। या अल्लाह, तू मुझे रुस्वा ना होने देना। मेरे शौहर को हिदायत दे दे। मेरे शौहर को इस बुराई से छुटकारा दिला दे। या अल्लाह, बेशक तू कम रिस्क दे, मगर हलाल रिस्क दे। मैं इसके सिवा तुझसे कुछ और नहीं मांगती। मैं ये सब बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा था
और अपनी बीवी के कदमों में गिर पड़ा था। मैं बोला, सादिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक औरत की बेवफाई की सजा मैं दूसरी औरत को देता रहा हूँ। मैं मर्द तो क्या, इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हूँ। मैं ज़ारो कतार होता जा रहा था। तब सादिया ने मुझे अपने कदमों से उठाया और मेरे आंसू पोंछ कर बोली, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही बहुत है। आप मुझसे माफ़ी भी मत मांगे। आप मेरे सरताज हैं। आपकी जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। सादिया की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। वो सच में एक नेक और परहेजगार औरत थी। उसके आने से मेरी जिंदगी में खैर और बरकत आ गई थी। मैंने उससे बार बार माफ़ी मांगी थी और खुद को सुधार लिया था। शर्तें लगा लगा कर जितना भी पैसा कमाया था वो सब का सब गरीबों में बांट दिया और अपने हक हलाल के पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया था। उसमें भी सादिया की दुआओं से बरकत पड़ गई। जिंदगी सीधे रास्ते की जानिब गामजन है। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और नेकी के सफर में मेरे कदम न लड़खड़ाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।